नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। वहाँ पर मैंने नंबर लाइन आपको समझाई थी। नंबर लाइन में हमने बोला कि नंबर लाइन में एक मिडिल पॉइंट होगा 0। इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे 1 -1 -2 -3 -4 इस तरह के नंबर्स होंगे। इधर सारे के सारे नेगेटिव नंबर, इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। मिडिल में क्या होगा? 0 होगा। ठीक, हम जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे, नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे। अब अगर नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं इधर से इधर जाने पर, यानी कि लेफ़्ट से राइट जाने पर नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ज़रा बताइएगा -2 और -3 में नंबर बड़ा कौन सा होगा? इधर से इधर जाए तो नंबर की संख्या बढ़ रही है, मान बढ़ रहा है। इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है -3 छोटा होगा। तो -3 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा, -2 बड़ा होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार -170 और -169 इनमें नंबर कौन सा बड़ा होगा? तो इनमें 169 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 170 तो उधर आएगा ना भाई, -4 -3 तो -170 उधर आएगा, -169 इधर आएगा, तो ये नंबर बड़ा होगा। ठीक, साथ ही साथ मैंने एक बात और करी थी कि अगर अंडर रूट 16 लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। ये बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर यहाँ पर लिखा हो x² = 16 तो हम ये कहते हैं कि x ± √16 यानी कि ±4 आएगा, ±4। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान प्लस का भी 4 हो सकता है, x का मान माइनस का 4 भी हो सकता है। क्या कहने का मतलब है? यहाँ पर अगर हम x का मान अगर हम 4 रखते हैं, 4 मतलब x की वो वैल्यूज़ बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करें, इस इक्वेशन को। ये एक इक्वेशन है ना, इसको सेटिस्फाई करें। x का मान 4 रखेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा, तो 4 × 16 होता है। अगर -4 भी रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, तो क्योंकि -4 × -4 कितना होता है? 16 होता है। 16 सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, इतनी बातें हो गई थी पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है 1.1। पहला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़े पहले क्वेश्चन से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मैंने बताए थे कल, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर केवल 2 ही होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है भाई? फैक्टर हमको नहीं पता होगा। फैक्टर क्या होता है? जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 12 के फैक्टर बताने। 12 के फैक्टर का मतलब ये है वो नंबर्स बताने हैं जो इसको 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करें, पूरा डिवाइड कर दे 12 को। ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे? 1 डिवाइड करेगा इसको, 2 भी डिवाइड करेगा इसको, 2 डिवाइड कर सकता है ना, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा नहीं, 6 डिवाइड कर देगा। उसके बाद कोई नंबर नहीं, उसके बाद 12। ठीक, तो ये क्या है? ये उसके फैक्टर्स लिखे हैं, फैक्टर्स। ये क्या लिखे हैं? ये उसके फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक बात, ये फैक्टर्स की बात की। लेकिन प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर अब ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जैसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11 और 13। इस तरह के प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों। जैसे 12 यहाँ पर लिखा हो तो 12 के कई सारे फैक्टर्स हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। लेकिन प्राइम नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे एग्जैक्ट 2 फैक्टर। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे। एग्जैक्ट क्या होंगे? 2 फैक्टर। जैसे अगर मैं ले लूँ एक नंबर, जैसे 1 ले लूँ 1, तो 1 के कितने फैक्टर होंगे? 1 के हम फैक्टर लिख रहे हैं। 1 के फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, उसके अलावा कोई है ही नहीं नंबर, उसके अलावा कोई नंबर नहीं। 2 ले लूँ 2 को 1 डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा। उसके बाद 3 1 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। उसके बाद 4 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 4 डिवाइड कर जाएगा। 5 की बात करें तो 1 और 5। 6 की बात करें 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 6 डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते जाएंगे। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। इसमें प्राइम कौन से हैं? प्राइम हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं,
यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। इसी प्रकार 7 आएगा, उसके भी 2 फैक्टर होंगे, इसीलिए लिखा गया है 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11 और 12। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बहुत ही स्पेशल नंबर है ये 2। 2 इज़ ओनली द प्राइम नंबर विच इज़ इवन। ठीक है, 2 इज़ ओनली प्राइम विच इज़ इवन, विच इज़ इवन। बाकी सारे ऑड मिलेंगे। दुनिया में जितने प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड मिलेंगे। केवल 2 ही एक स्पेशल नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ये बात आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक भी नहीं, एग्जैक्ट 2, और 3 भी नहीं, एग्जैक्ट 2। ठीक, तो ये रही बात प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्ट फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, आगे बात आती है प्राइम फैक्टर की। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई? प्राइम फैक्टर में क्या होता है? जैसे मैं बात करूं, प्राइम फैक्टर में बात करूं, जैसे मैं नंबर ले लेता हूं 6 हमने नंबर ले लिया, इसके फैक्टर निकालते हैं। इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर कितने आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये है, प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि इस नंबर को क्या हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में हम इसको लिख सकते हैं 6 = 2 × 3। लिख लिया हमने, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 12 को हम क्या लिख पाएंगे? 12 के अगर फैक्टर हम करने जाएं तो पहले 2 से डिवाइड करें, 2, 6 2 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा? 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा, तो 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। इसी प्रकार 15 के अगर डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो यानी कि 15 कितना हो गया? 3 × 5, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर कहाँ है? यहाँ पर 6 प्राइम नहीं है, ये तो सारे फैक्टर्स लिखे हैं, ऑल फैक्टर्स। क्या लिखे हैं? ऑल फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? प्राइम फैक्टर। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम है, सारे के सारे प्राइम है। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, आगे बात आती है HCF और LCM की, तो हम इसी का देख लेते हैं HCF और LCM। 12 और 15 का ही हम HCF और LCM निकाल लेते हैं। क्या होता है HCF? HCF क्या होता है? HCF एंड LCM, इसकी बात करेंगे। 12 और 15 का हमको HCF निकालना है, 12 और 15 का ही हमको HCF और LCM निकालना है। LCM का क्या मतलब होता है? LCM का बड़ी छोटे क्लास में सिखाया जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, और HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे भाई? LCM जो होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कैसे निकालेंगे LCM? LCM निकालने के लिए क्या करना है? सीधी सी बात है, जो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 × 3। ठीक, यहाँ पर कितना लिखा है? 3 × 5, 3 × 5। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो नंबर्स कॉमन मिल रहे हैं उनको भी लिखना है और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिखना है। ठीक, जैसे 2 की पावर 2 नहीं मिला तो 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, 3 मिल गया दोनों साइड तो 3 लिखना पड़ेगा, और 5 नहीं मिल रहा है तो 5 भी लिखना पड़ेगा। ये होता है LCM। ठीक, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 × 3 × 5, 4 3 जा 12, 12 × 5 दैट इज 60। LCM कितना आ गया? 60। LCM कितना आ गया? 60। यानी कि 12 और 15 का LCM कितना है? 60। अब रही बात HCF की, तो HCF कितना होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके दोनों फैक्टर करो और कॉमन चीज़ ले लो, कॉमन। तो कॉमन क्या है? कॉमन जो दोनों में हो, तो कॉमन तो हमको सिर्फ 3 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 ही इसका HCF होगा। LCM में क्या होगा? LCM में जो नंबर नहीं मिल रहे हैं, जो नंबर कॉमन नहीं मिल रहे, उनको भी लेना पड़ेगा और कॉमन तो लेना ही पड़ेगा।
ठीक, यहाँ 2 की पावर 2 नहीं मिल रहा था इसलिए 2 की पावर 2 लेना पड़ा, यहाँ 5 नहीं मिल रहा था तो 5 भी हमको लेना पड़ा। ठीक बात, यहाँ तो समझ में आई। ठीक है, इसी के साथ एक बात और HCF और LCM में कॉमन है कि जो HCF और HCF किन्हीं भी दो नंबर का HCF और LCM का मल्टीप्लाई बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के। पहले और दूसरे नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो HCF LTM का मल्टीप्लाई करें तो बराबर आएगा। ये थ्योरम है, एक प्रकार की थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आएगा। HCF कितना है, इसी नंबर पर दो नंबर पर टेस्ट कर लेते हैं। HCF क्या है, HCF कितना है 3, LCM कितना है, LCM है 60। ये बराबर होना चाहिए फर्स्ट नंबर, पहला नंबर है 12 और दूसरा नंबर कितना है 15। तो ये आएगा 6 3 जा 180। 15 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 180। देखिए 180 आ रहा है, 180। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई और HCF LCM का मल्टीप्लाई भी कितना होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ये थ्योरम है HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आई होगी बात। ये रहे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रहा LCM और ये रहा HCF। LCM और HCF, LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि ये वो मल्टीपल है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब। ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए कि 12 के अगर हम मल्टीपल लिखना चाहें, 12 के मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल हुआ 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई 24, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72। इसी प्रकार 15 के अगर हम मल्टीपल लिखें तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 15, 45 और ये 60 और फिर कितना हो जाएगा 75। इस तरह से चलते चले जाएंगे। ये मल्टीपल सारे लिखे हैं और हम क्या करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट भी और कॉमन भी हो, मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो ये सारे के सारे मल्टीपल लिखे हैं, तो इनमें कॉमन कौन है, सबसे छोटा भी कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 60 मिल रहा है हमको, 60। आगे भी मिलेंगे हमको कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा, 60 होगा, इसीलिए तो 60 आया है। वो मेथड थोड़ा सा लंबा है, बड़ा मेथड है। यहाँ पर मेथड बड़ा ही आसान है, यहाँ पर हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो LCM क्या होता है, LCM नंबर ऐसा नंबर होता है जो जिन नंबर का LCM है उन नंबर्स के द्वारा डिवाइड होगा। भाई 60 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करता है, ये फैक्टर इन नंबर्स को डिवाइड करता है। यहाँ पर उल्टा है, रिवर्स है एक दूसरे का। यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है, यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हैं 60 नंबर लिखा गया है, ये 12 और 15 के द्वारा डिवाइड होगा, लेकिन ये HCF निकाला है हमने, ये इन नंबर्स को डिवाइड कर देगा। मतलब 16 जो है 12 से डिवाइड होगा, 60 जो है 15 से डिवाइड होगा, ये बात रही। लेकिन यहाँ पर 12 और 15 ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ये रहे इनके LCM, 15, ये LCM है, ये LCM की बात है, ये HCF की बात है। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या है, LCM को डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों नंबर, यहाँ पर क्या है, इन दोनों नंबर को HCF डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर करने हैं और एक्सप्रेस करना है नंबर्स को। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पहले नंबर का सॉल्यूशन। एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने हैं नंबर्स के। पहला नंबर देखेंगे 140, तो 140 नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 140 नंबर्स कैसा होगा, 140 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 2 से क्या डिवाइड हो पाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14 हो गया, 2 7 जा 14, 0 बच गया तो 0 ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बच गया। भाई 2 3 जा 6 7 था ना, यहाँ पर 6 हुआ, 2 3 जा 6, 1 बच गया ना 1, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। 1 और 0 कितना हो गया 10, तो 2 5 जा
10। ठीक, अब ये कितना होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से करेंगे, 5 7 जा 35। ठीक, और 7 1 जा 7। ठीक, तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या है, देखो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हुई बात। अब आगे बात करते हैं 156 की। 156 इस साइड में कर लेते हैं 156, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं 156 के। क्या होंगे 156 के प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 7 जा 14 होगा, 14 1 बच जाएगा, अरे 15 ये 15 हमने, 2 7 जा 15 होगा तो 1 बच जाएगा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बच गया ना 1, तो ये कितना बच गया 18, 18 है 18, तो 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 13 बच गया, 13 1 जा 13, 13 प्राइम नंबर है, किसी ने डिवाइड होगा, यानी कि 156 भी किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये प्राइम फैक्टर होगी। ठीक इसी प्रकार 3825 का करेंगे, 3825 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। भाई यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर लास्ट वाला डिजिट अगर आपको इवन मिले, इवन, तो आप 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट वाला डिजिट इवन नहीं मिल रहा है तो आप 2 से चेक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो डिवाइड होगा नहीं 2 से। ठीक, तो क्या 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने के लिए इन नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो चेक करते हैं, 8 और 3 11 और 2 13 5 18, हाँ ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से चेक करते हैं जरा, 3 से, 3 1 जा 3, कट गया पूरा कैंसिल हो गया, 8 बचा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 22, 3 7 जा 21। ठीक है, तो 22 था, 21 हुआ, बचा कितना 1, तो 1 यहाँ पर मिलाएंगे तो कितना होगा 15, तो 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड हो गया। अभी क्या है 3 से डिवाइड होगा, फिर से चेक कर लेते हैं, अंकों का सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है, इसलिए मतलब अभी भी 3 से ही डिवाइड होगा, तो 3 4 जा 12, पूरा कट गया, पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पर 7 लेंगे, नंबर 7, 3 2 जा 6, 1 बच गया ना 1, 3 5 जा 15, ये हो गया। क्या अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 11 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 5 से चेक करेंगे, 5 से, तो 5 चेक करेंगे, 5 से 4 तो डिवाइड होगा नहीं, छोटा है, 2 नंबर लेने पड़ेंगे, 42 हो गया। 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो बचे कितना 2 ही तो बचा, अरे 42 है ना 42, 8 पंचे 40 हो गया, तो 2 बच गया, 2 यहाँ पर लिखेंगे 5 के आगे, तो 25 होगा, 5 पंचे 25। ठीक, अब ये 85 है, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 करना 5, 8 था, 3 बच गया, 5 7 35, तो कितना हो गया 17, यानी कि 3825 के फैक्टर्स कितने हो गए, 3 3 5 5 17, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक, ये फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट करके देखते हैं, ये 5005 इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 5 नंबर, ये 5 से डिवाइड होगा, लास्ट वाला इवन है, लास्ट वाला इवन नहीं है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से तो डिवाइड होने का चांस ही नहीं, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट जो है ना वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो 5 से चेक करते हैं, 5 से, तो 5 1 जा 5, कट गया, ये भी 0 टाइम जाएगा, ये भी 0 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5। अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जो 1001 नंबर है, 1001 नंबर है ना, 1001 बड़ा ही प्यारा नंबर है, वो 7 × 11 × 13 होता है, 7 × 11 × 13, तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। 7 उसके बाद 9 नहीं होता प्राइम नंबर, उसके बाद 10 प्राइम नहीं होता, 11 प्राइम होता है, 11 के बाद 12 प्राइम नहीं होता, 13 होता है, तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। और 1001 बड़ा ही स्पेशल नंबर है, बड़ा ही स्पेशल नंबर है, कई बार आता है। 7 से भी डिवाइड होगा, 1001 ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर दिख चुका है हमको 101, तो इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 10 मिलेगा, 7 करना 7,
3 बच गया 3, तो 30 बन गया 30, तो 7 चौके 28, 2 बच गया 2, 7 तियाँ 21 हो गया। अब 11 से डिवाइड करेंगे इसको 11 से, तो 11 एकन्ना 11, 14 था तो 3 बच गया 3, अरे 14 था ना, 11 एकन्ना 11, 3 बच गया 3, तो 11 तियाँ 33, 13 एकन्ना 13, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी कि 5000, 5 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7429 इसके फैक्टर्स करने हैं, 7429 के 7429 इसके फैक्टर्स करने हैं। इसके फैक्टर ज़रा करिएगा 7429 के, तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है लास्ट वाला, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक, फिर इसको चेक करते हैं 3 से, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा भाई। 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, जाकि जो यहाँ की 29 से नहीं डिवाइड होगा। 5 से होना नहीं, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट वाला डिजिट 0 हो या तो 5 हो, तो 9 है यहाँ पर नहीं होगा। 6 से डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 6 से अगर डिवाइड हो रहा होता तो ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता, 6 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या, 7 से चेक करते हैं, 7 करना 7, 7 करना 7, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 करना 7, फिर 0 बढ़ाएंगे 42 लेंगे, 7 6 42, फिर 9 बच गया, 7 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से भी नहीं होगा। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 0 होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, नहीं हो रहा है। 9 से भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से तो होना नहीं भाई, क्योंकि लास्ट में 9 है, 0 होना चाहिए 10 से डिवाइड होने के लिए। 11 से होगा, 11 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये दो पेयर जो है ना, पेयर, इनके जो पेयर हैं ये 11 से डिवाइड होने चाहिए, इनका योग का डिफरेंस, मतलब 7 और 2 9 और 7 9 और 9 4 13, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 13 और 9 कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 तो 4 तो डिवाइड होना नहीं, 4 तो डिवाइड होना नहीं। ठीक, इसलिए ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते करते जाएंगे तो 17 से ये नंबर हमको मिलेगा कि 17 से ये नंबर जो है डिवाइड हो रहा है। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 से, 17 का टेबल आप लोगों को याद होगा, 17 7 34 17 51 17 चौको 68, इस तरह से 17 5 85, इस तरह से। तो 17 करना 17 7 2 34 17 51 17 चौको 68 17 5 85 17 चौको 68। तो 74 में से जब 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, ये 6 बचेगा, 6 ही तो बचेगा। अब ये 6 यहाँ पर बच गया, तो 6 यहाँ पर लेके आएंगे तो 62 हो जाएगा, 62 हो गया 62। अब 17 का टेबल में 17 में जा 17 हो जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 68। तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये 51 होगा, 51। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये 119 हुआ। 17 के टेबल में 119 कहाँ पर आता है, 17 8 जा 7 बार जाएगा, 17 7 जा 119। अरे 17 को मल्टीप्लाई अगर हम 9 7 से करके देखें, 7 7 जा ये 9 हो जाएगा, 4 बचेगा ना, 7 1 जा 7 और 7 4 11, 119, ये 17 हो गया। ठीक बात। अब ये किससे डिवाइड होगा, 17 से, चलो हो गया। अब ये आगे चेक करेंगे, 17 से पहले तो डिवाइड होगा नहीं, अब क्योंकि अब ये बड़े नंबर से डिवाइड होगा, तो 18 से तो डिवाइड होगा नहीं, 19 से चेक करते हैं, 19 से करना, 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो कितना बचेगा 5, 19 3 57। ठीक, अब ये 23 बचा, 23 तो प्राइम नंबर है, 23 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, यहाँ पर 23, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो ये हैं प्राइम फैक्टर्स, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इनका LCM HCF फाइंड करना है और दिखाना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई भी करना है LCM और HCF का मल्टीप्लाई करके अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो पहला नंबर देखते हैं, सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 क्या करें? सोल्यूशन नंबर 2 में 26 और 91, 26 पहला है क्वेश्चन, 26 एंड 91 ये दो नंबर हैं। तो 26 के फैक्टर्स करेंगे, 26 के फैक्टर्स, तो ये होगा 2 × 13 है ना। अच्छा 13 × 26 होता है। 91 करेंगे, 91 तो 91 का करेंगे 91 तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा ना, 3 से नहीं होगा। अरे 3 से कहाँ से हो जाएगा ये 91 3 से कहाँ हो जाएगा? 2 से भी नहीं होगा। 5 7 से होगा, 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, तो कितना हुआ 7 × 13। अब यहाँ पर HCF निकालने की बारी आई है, HCF निकालने की। HCF कितना होगा? कॉमन चीज़ कितना है 13। LCM कितना होगा? LCM हुआ 13 तो कॉमन मिल ही रहा, 13 तो लिखेंगे ही, और 2 7 नहीं मिला तो 2 × 7 × 13। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई में क्या करना है? LCM HCF का मल्टीप्लाई, यानी कि LCM कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 × 13। जब 14 की गुणा 13 में करेंगे तो 4 3 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 करना 3 और 1 4 और 14 करना 14, ठीक है ना। 2 4 4 8 1, सॉरी 1 नहीं 1, 182 आया ना, 182 सही है। ठीक, और HCF कितना है 13, ठीक। तो वेरीफाई में क्या करना है? LCM × HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकंड नंबर कितना है 91। भाई LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13 इक्वल टू 26 × 91। अब मल्टीप्लाई करना है तो देखेंगे, मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 आएगा और 6 1 जा 6 आएगा। यूनिट डिजिट मैच कर रहा है इसलिए ये मैच कर जाएगा। और वैसे भी 182 को मल्टीप्लाई करके देख लेते 13 से, 3 2 जा 6, 8 3 जा 34, 8 24, 3 करना 3 और 3 और 2 5 गुड़े, ये 2 आएगा, ये 8 आएगा, ये 1 आएगा, 6 4 2 6, 8 5 13, 3 हाथ से लगा 1, 2 3 6 6, 2 3 6 6, ये किसके बराबर है 2 3 6 6 के बराबर है, ठीक। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है 510 और 92, इनको करके देखते हैं। ये वाला नंबर 510 एंड 92, इनको जरा करके देखते हैं। इनमें क्या है 510 का करेंगे, 510 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा क्या, 3 से हो जाएगा, 3 से 8 3 के 24, 1 बच गया, 1 बच गया ना, 3 बचे 15। फिर 5 से करेंगे, 5 से 5 करना 5 3 7 बचे 35, ये 17 करना 17, ठीक। यानी कि 510 के फैक्टर क्या हैं 2 × 3 × 5 × 17, ठीक। फिर 92 की बात करते हैं, 92 की। तो 92 में 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बच गया 2 6, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 23 से डिवाइड होगा, तो 23 तो प्राइम नंबर है, ये 92 होगा। 92 इक्वल टू 2 × 2 × 23, ठीक। अब इनके फैक्टर्स होंगे। अब क्या करते हैं,
एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में आएगा, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है ना, 2 बार 2 है ना, एक 2 तो मिल गया तो 2 लिख लेंगे। अब ये वाला 2 नहीं मिलेगा तो इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक। 3 नहीं मिला लिखना पड़ेगा, 5 नहीं मिला लिखना पड़ेगा, 17 भी नहीं मिला ये भी लिखना पड़ेगा, 23 नहीं मिला ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनका जो है एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ में केवल कॉमन क्या मिल रहा है, केवल कॉमन 2 मिल रहा है, केवल कॉमन कितना मिल रहा है, 2, ठीक। तो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 2 दूनी 4 3 12 5 60 है, गुणे 17 गुणे 23, ठीक है बात। अब 60 17 और 23 की गुणा करके देखते हैं, 60 गुणे 17, 7 का 0 से करेंगे तो 0, 7 छंग 42, ठीक। और 60 करना कितना होगा, 60, 0 2 6 और 4 10, 1020। अभी 23 बचा हुआ है, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 0 0, 3 करना 3 गुणे, अब ये हो जाएगा 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23 460 आया, यानी कि 23 460 इसका क्या है, एलसीएम। और एचसीएफ कितना है, 2। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, एलसीएम कितना आया है, ये रहा 23 460, एचसीएफ कितना है 2, पहला नंबर कितना है 510 और दूसरा नंबर कितना है 92। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 6 2 जा कितना होगा 12, 2 आएगा, ऐसे कितना है 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 920। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 920 ही आएगा, चेक करके आप देखिएगा, ठीक बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ये वाला 336 इंटू 336 एंड 54। इसका आप जो है आंसर कमेंट में बताइएगा करके, ये करके आप आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आराम से करके बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना है और इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ किससे, प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 15 12 और 21, 15 12 21, 15 12 और 21, इनका एचसीएफ बताना है, एलसीएम बताना है, और हाँ बस इतनी बताना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बताना है। तो 15 का करेंगे, 15 का तो 3 5 15 होता है, यानी कि 3 गुणे 5। 12 करेंगे 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3। 21 का मतलब क्या, 3 7 21, 3 गुणे 7, ठीक है ना। तो अगर हम एचसीएफ निकालें, अगर हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करें, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना होगा, कॉमन चीज़, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 ही कॉमन होगा, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। एलसीएम में कितना होगा, एलसीएम में 3 तो हमको कॉमन मिल ही रहा है, 3 तो हमको कॉमन मिल ही रहा है, 3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। 2 कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, तो 2 गुणे 2, ये दोनों लिख लिए हमने। और 3 मिल रहा है तो 3 भी लिखना पड़ेगा, फिर 5 नहीं मिला कहीं पर भी तो 5 लिखना पड़ेगा, फिर 7 नहीं मिला तो 7 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई है ना। अरे 2 कॉमन मिला तो 2 2 हमने लिख लिया, फिर 3 तीनों में था, 3 हमने लिख लिया, फिर 5 मिल गया, 5 नहीं मिला तो 5 लिख लिया, 7 भी नहीं, 7 लिख लिया हमने, ठीक। तो 2 दूनी 4, 5 3 15 और गुणे 7, और 15 चक्कू कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60 गुणे 7, 7 छंग 42 420 ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब एलसीएम भी निकाल लिया हमने, एचसीएफ भी निकाल लिया, दोनों निकाल लिया हमने। अब ये आया नंबर, नेक्स्ट नंबर 17 23 और 29। 17 23 और 29,
माय डियर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं 17, 23 और 29, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर। 17 का अगर हम बात करें 17 का प्राइम फैक्टर लिखना तो 17 ही होगा, और 23 का 23 ही होगा, और 29 का कितना होगा 29। कोई फैक्टर्स होंगे ही नहीं, फैक्टर्स ही नहीं है इनके केवल और केवल फैक्टर्स कितने हैं, केवल फैक्टर्स कितने हैं। अगर फैक्टर्स की बात करें हम, फैक्टर्स की बात करें तो 1 होगा और 17 होगा, और ये 1 होगा और 23 होगा, और 1 होगा और 29 होगा। तो इनका अगर अब HCF बात करें, HCF तो कितना होगा 1 तीनों में कॉमन है। और LCM की बात करें तो LCM कितना होगा, LCM इनमें 1 तो कॉमन है ही, और 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, यही तो होगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप, 17, 23 और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17, 23 और 29 की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि ये प्राइम नंबर है, फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो 1 × 17 लिख लेंगे, 1 × 17, यहाँ पर 1 × 23 लिख लेंगे, या 1 × 29 लिख लेंगे। अब इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 ही कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 1 तो हर नंबर के मल्टीप्लाई में होता है। और 17 भी नहीं मिला, 17 लिखना पड़ा LCM में, और 23 लिखना पड़ा, और 29 लिखना पड़ा, ठीक। और उसके बाद बताया 8, 9 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2 × 2, ठीक है। 9 के करेंगे तो 3 × 3, 25 करेंगे तो 5 × 5, ठीक है। देखते हैं जरा, तो HCF निकालेंगे, HCF कितना आ रहा है 8, 9, 25 का, 8, 9 और 25 का, ठीक। HCF कितना आ रहा है, HCF तो भाई 1 ही होगा, क्योंकि भाई ना तो 3 कॉमन मिल रहा है, ना तो 2 कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन सब में होता है, ठीक। LCM की बात करते हैं, LCM कितना होगा, LCM की बात करते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, 2 × 2 × 2, 3 है तो 3 × 3, और 5 है तो 5 × 5, ठीक। ये भी आराम से कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। HCF निकालना है, HCF दिया गया है, HCF ऑफ 306 657 कितना है 9। फाइंड LCM ऑफ दिस वन, LCM दिस वन फाइंड करना है हमको। बताना क्या है, LCM 306 और 657, इनका हमको बताना है LCM कितना होगा, इनका LCM बताना है हमको कितना होगा। तो हम ये जानते हैं LCM इंटू HCF का जो मल्टीप्लाई होगा वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई होगा। LCM कितना है, LCM है कितना 9, HCF हमको निकालना है ना, नहीं LCM निकालना है, LCM हमको निकालना है, तो LCM लिख लेंगे। HCF दिया गया है कितना है 9, पहला नंबर कितना है 306, दूसरा नंबर कितना है 657, तो LCM कितना आएगा, ये 9 बटे में चला जाएगा, 306 इंटू 657 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 9, ठीक। इसको काटने, इसको कैंसिल करेंगे तो 34 बार जाएगा। LCM कितना आएगा 657 इंटू 34, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा 22338, इतना आएगा LCM, ठीक। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चेक द वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 5 में कह रहे हैं चेक द वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो 6 की पावर n में n का कोई भी नंबर ले लें, n इज बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर हो सकता है। क्या 6 की पावर n डिजिट जो है 0 से एंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक। 6 की पावर n अगर
6 की पावर n इंड करने का मतलब ये हुआ, 0 से इंड करने का मतलब ये हुआ 6 की पावर अगर हम 3 लगाएं 3 तो कितना आएगा 216 216। मतलब ये है कि अगर 6 की पावर हम 2 करें तो कितना होगा 36, 6 की पावर अगर हम 1 करें तो कितना होगा 6। तो क्या इनके लास्ट डिजिट जो है वो क्या कभी 0 हो सकता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। अरे 6 की पावर अगर 4 करेंगे 4 तो 216 इंटू 6 हो जाएगा, 6 36 6 हो जाएगा, 6 6 3 9 और 6 दूनी 12 12 96 हो जाएगा, 6 की पावर 4। ये पावर जो हम लगा रहे हैं सब क्या है, ये सभी क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो क्या कभी ऐसा नंबर हो सकता है नेचुरल जिसके डिजिट में 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। तो ये होता है, इसमें रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है उसके अगर हम फैक्टर करें, उनके फैक्टर में 2 और 5 आ जाए, दोनों 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो 0 से इंड होगा, नहीं तो 0 से इंड नहीं होगा। जैसे 10 में 2 इंटू 5 आता है, 100 में भी 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5 जरूर आएगा 100 का करेंगे तो। ठीक, और 6 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 2 एंड 5 आए, 2 एंड 5, 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे हेयर द फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3, प्राइम लिख लीजिएगा। हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज ओनली कितना हुआ 2 इंटू 3 2 and 3। 5 is not a factor of 6। 5 फैक्टर नहीं है, 2 तो है 5 नहीं है। Hence we can say that 6 की पावर n cannot end with 0 for any natural number, ठीक, ये एंड होता है। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बचे होंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।